मकर राशि वालों की लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, फाइनेंशियली तौर पे भी देखा जाए और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो चीज़ें जो है वो अप्स डाउन्स जो है वो पूरा महीना रहेंगी। आपको एक्चुअली अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन साथ ही में गुड न्यूज़ ये भी है कि महीने के अंत में चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो शुरू का जो 3/4 महीना है आपका, मोस्ट ऑफ द मंथ जो है उसमें आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मंथ एंड में जब अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले के एक हफ्ता जो रहेगा उसमें आपकी जो सिचुएशन है, जो पोजीशंस है, वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सुधर चुकी होंगी और आपके लिए जो है वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये महीना काफ़ी मिक्स्ड रहेगा। महीने की शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस आपको आएंगे, लेकिन 15 तारीख के बाद से आप देखेंगे कि जो करियर में आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होनी शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट अगर आप सही में धैर्य रख के और पेशेंस से काम करेंगे तो मिड ऑफ द मंथ के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्नति जो है अपनी करियर में देखने को मिलेगी। लेकिन यही बात करी जाए, यही बात नौकरी वालों के लिए थी। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस वालों के लिए पहला महीना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी महीने में, मैंने नहीं बोला स्टार्टिंग में कि चैलेंजेस आएंगे, उनका ये स्टार्टिंग का महीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, फ़ायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे। लेकिन बिजनेस वालों के लिए सेकेंड हाफ जो है वो मंथ काफ़ी स्लो रहेगा। शुरू का टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और ऐसे ही नौकरी पेशा वालों के लिए शुरू का महीना जो है वो चैलेंजिंग वाला रहेगा और बाद का जो फेस है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ये महीना भी आपका मिक्स्ड ही रहने वाला है। राहु देव जो है वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपके खुद की वाणी को, अगर आप अपनी वाणी में नियंत्रण नहीं रखेंगे, खुद आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके बैंक बैलेंस में बढ़ेगा। कुटुंब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी जिसमें आपके एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं और खर्चा जो है वो आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि इनकम जो है वो कम होगी और एक्सपेंसेस जो हैं वो देखा जाए पूरा महीना जो है वो ज़्यादा होगा। इनफैक्ट सूर्यदेव और बुधदेव दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हैं तो शुरू के महीने कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ सकता है, कोई पुराना बिल आपके पास आ सकता है जिसकी पेमेंट आप शायद देना भूल गए हो। तो इस तरीके का कोई अचानक का एक्सपेंस जो है वो आपको करना पड़ सकता है शुरू के महीने में। किसी भी तरीके के शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो ये महीना बहुत रिस्की है, बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। और स्पेशली सूर्य और बुध को अष्टम भाव से हट जाने दीजिए। 15 तारीख के बाद जब सूर्य देव और बुध देव जो हैं वो वहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके भी 5-6 दिन के बाद फिर अगर शेयर मार्केट वगैरह में आप काम करते हैं तो फिर काम करिएगा, तो फिर पॉजिटिव होनी शुरू होंगी चीज़ें। अदरवाइज अभी इस समय सिर्फ लॉसेस ही होंगे। आपके प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है।